हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर पीबीएमईटी वालों के लिए तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, पीएमईटी वालों के लिए भी कुछ क्वेश्चन तो कराओ। तो इसी से रिलेटेड मैंने थोड़ा प्लान किया और 20 क्वेश्चन की एक सीरीज है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखना अंत तक। अगर आप प्री एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये आपके ही काम की क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करो। अपना काम ही मत निकाला करो यार, समझो। चलो स्टार्ट करते हैं। शिक्षा के सामाजिक और दार्शनिक आधार के 20 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके सामने होंगे, ठीक है ना। तो चलो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये लो। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। शिक्षा की यह परिभाषा किसने दी? तो 4 ऑप्शन आपको ऐसे ही मिलेंगे: प्लेटो, रूसो, विवेकानंद और महात्मा गांधी। अब जो आपको सही लगता है वो आपको बताना है एग्जाम में। यहाँ पर तो मैं ही आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। शिक्षा की यह परिभाषा किसने दी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विवेकानंद, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये किसने कहा था? एडम्स, ड्यू, टी.पी. नन या फिर राधा कृष्णन। अब जो इसका आंसर है वो आपको बताना है। इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के सामने होंगे, ध्यान रखना। जो एमएड करने वाले हैं, प्री एमएड एंट्रेंस एग्जाम जो देने वाले स्टूडेंट हैं, उन्हों के सामने इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ना उन्हों को रीजनिंग का फेस करना है, ना इंग्लिश, हिंदी, कुछ नहीं, बस यही चीज़ होगी। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये किसने कहा था? तो आपको बताना है, इसका आंसर होगा ड्यू, बी ऑप्शन। ड्यू नामक एक वैज्ञानिक है, उन्होंने कहा था कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, केवल पुस्तकीय ज्ञान से कार्य नहीं चलेगा, हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे कोई व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। किसने कहा है? महात्मा गांधी ने, विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर या महर्षि दयानंद। कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे या कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने यह कहा था, या दार्शनिक थे जिन्होंने केवल कहा था कि केवल पुस्तकीय ज्ञान से काम नहीं चलेगा, हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे कोई व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके? किसने कहा था? इसका आंसर है बी ऑप्शन, विवेकानंद ने ऐसा कहा था। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के चारित्रिक विकास के उद्देश्य के समर्थक है। शिक्षा के जो चारित्रिक विकास है उसके उद्देश्य के समर्थक कौन है? हार्बर्ट, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन या उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका होगा उपयुक्त सभी। ये सारे ही जिम्मेदार हैं चारित्रिक विकास के उद्देश्य के समर्थन के। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानार्जन का अर्थ है शारीरिक परीक्षण, बौद्धिक परीक्षण, संवेगात्मक परीक्षण या सामाजिक परीक्षण। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ज्ञानार्जन का अर्थ है बौद्धिक परीक्षण। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के व्यक्तित्व के उद्देश्य का क्या अर्थ है? शिक्षा के व्यक्तित्व के उद्देश्य का क्या अर्थ है? अपनी आत्मा का उत्थान करना, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन, अपने अवकाश काल का सदुपयोग करना। सी ऑप्शन, खूब बोलने की क्षमता का विकास करना। और डी ऑप्शन, अपनी शक्तियों, योग्यताओं और क्षमताओं का विकास करना। तो शिक्षा के व्यक्तित्व का उद्देश्य का क्या अर्थ है? तो वो है अपनी शक्तियों, योग्यताओं, क्षमताओं का विकास करना। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक उद्देश्य का क्या अर्थ है? ए ऑप्शन, सामाजिकता और नागरिकता की भावना का विकास करना। बी ऑप्शन, सामाजिक समारोह में भाग लेने की रुचि पैदा करना। सी ऑप्शन, सामाजिक लेख लिखने की योग्यता विकसित करना। और डी ऑप्शन, अपने समाज और राष्ट्र को सर्वोपरि समझना। तो क्या होगा सामाजिक उद्देश्य का अर्थ? ए ऑप्शन, सामाजिकता और नागरिकता की भावना का विकास करना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है जिससे वह सुखी, नैतिक, कुशल मानव बन सके। यह कथन किसका है? तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ध्यान रखिएगा। जॉन डीवी, एम.एल. जैक्स, वेबस्टर या इमर्सन। अब आपने आधे वैज्ञानिकों के नाम, मनोवैज्ञानिकों के नाम नहीं सुने होंगे, पर ये आपको ध्यान रखना है कि किसने क्या क्या लाइनें कही थी। शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है जिससे वह सुखी, नैतिक और कुशल मानव बन सके। इसका जो आंसर होगा वो होगा जॉन डीवी, ठीक है। जॉन डीवी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखना ये बात। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्तियों का स्वाभाविक, सार्वजनिक और प्रगतिशील विकास है, यह किसने कहा है? फ्रोबेल,
पेस्टोलॉजी, महात्मा गांधी या रविंद्रनाथ टैगोर? करेक्ट आंसर होगा इसका बी ऑप्शन, पेस्टोलॉजी ने। अगला क्वेश्चन है, समस्त शिक्षा का सच्चा उद्देश्य व्यक्तित्व के आदर्श की समस्त शिक्षा का सच्चा उद्देश्य व्यक्तित्व के आदर्श की पूर्ण प्राप्ति है। यह आदर्श संतुलित व्यक्तित्व है। यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद, जाकिर हुसैन, रूसो या फ्रेडरिक ट्रेसी? तो डी ऑप्शन, फ्रेडरिक ट्रेसी का ये कथन था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 11वें नंबर का, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय मेल का आधार है राष्ट्रीय अनुशासन, यह किसने कहा था? महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर राधाकृष्णन? तो डी ऑप्शन है, डॉक्टर राधाकृष्णन ने यह कहा था कि राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय मेल का आधार है राष्ट्रीय अनुशासन। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, बीचर ने कहा है कि सभी सफल कार्यों का आधार नैतिकता है, बौद्धिकता है, सामाजिकता है या उपयुक्त तीनों कथन गलत है? तो करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, नैतिकता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा क्या करती है? संस्कृति का संचरण करती है, संस्कृति का हस्तांतरण करती है, संस्कृति का विकास करती है या उपयुक्त तीनों कार्य करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन, संस्कृति का संरक्षण, हस्तांतरण और विकास तीनों काम करती है शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता के प्रश्न में जीवन के प्रत्येक वस्तु आ जाती है, शिक्षा का स्थान इन सबसे ऊपर है, किसने कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित नेहरू, डॉक्टर संपूर्णानंद या फिर श्री प्रकाश? तो करेक्ट आंसर है पंडित नेहरू ने ऐसा कहा था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का अनौपचारिक साधन नहीं है? राज्य, समुदाय, परिवार या विद्यालय? कौन अनौपचारिक साधन नहीं है? तो राज्य यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, अब अनौपचारिक साधन नहीं है राज्य। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शिक्षा का औपचारिक साधन नहीं है? परिवार, विद्यालय, पुस्तकालय या संग्रहालय? करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, संग्रहालय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, यह किसने कहा है? कमेनियस ने, काम्टे ने, फ्रोबेल ने या रेमांड ने? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, किसने कहा था? बी ऑप्शन, काम्टे ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, परिवार शिक्षा का सर्वोच्च स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, यह किसने कहा है? पेस्टोलॉजी, मेजिनी, बोगार्डस या कॉम्टे? ए ऑप्शन है, पेस्टोलॉजी ने ऐसा कहा था कि परिवार शिक्षा का सर्वोच्च स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, वो कहा था काम्टे ने, और ये कहा था पेस्टोलॉजी ने। अगला क्वेश्चन, बालक नागरिकता का प्रथम पाठ माता के चुंबन पिता के संरक्षण के बीच सीखता है, यह कथन किस दार्शनिक का है? केजी सेदेन, हुमायूं कबीर, मेजिनी या जेम्स? तो इसका जो आंसर है वो सी ऑप्शन है, मेजिनी ने यह कहा था। अगला और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, विविध वस्तुओं के संग्रह और उपयोग की शिक्षा मिलती है, समाचार पत्रों से, रेडियो से, संग्रहालय से या स्काउटिंग से? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, संग्रहालय से विविध वस्तुओं के संग्रह और उपयोग की शिक्षा मिलती है। तो आज का सेशन करते हैं खत्म। ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं छांट के आप लोगों के लिए लाया हूँ। बीए प्री एमएड स्टूडेंट्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे ये क्वेश्चन। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी अच्छे से प्रिपरेशन करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।